वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। आज के टॉप 5 करंट अफेयर में आपका स्वागत है एवरीवन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे उन्हीं बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, साथ ही साथ हमारे एग्जामिनेशन के सिलेबस से वो विषय टच होते हैं। सो उन्हीं बातों का हम लोग यहाँ बात करते हैं। सो टॉप 5 में से जो पहला टॉपिक आज का है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है। ओके, सो राइट आंसर है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ओके, मेरा अधिकार। क्लियर? ये टैग लाइन प्लीज आप माइंड रखना। बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये डेट है 7 अप्रैल। ओके, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 7 अप्रैल कहाँ से आया? तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना है, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है वह है 7 अप्रैल। ओके, 7 अप्रैल 1948। क्लियर? से यहाँ से 7 अप्रैल को विश्व दिवस के रूप में लिया गया है। ओके, इसका जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड। तो ये थोड़ा सा आप मोटा मोटा मैटर को याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना समय क्या है? 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ओके, सो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की याद दिलाता है, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है, यह स्वस्थ जीवन के महत्व पर जोर देता है और स्वास्थ्य देखभाल और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। ओके, 2024 में थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। स्वास्थ्य देखभाल के व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित करती है। साथ ही साथ यह दिन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है और दुनिया भर में लोगों की अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? ओके, सो उनका नाम है बिल्किस मीर। ओके, नाम याद रखना, बिल्किस मीर। ओके, बिल्किस मीर ये कहाँ के रहने वाले? सो जम्मू कश्मीर। क्लियर? बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, थोड़ा सा एक जीके के रूप में मैटर को देख लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिक दर्जा था वह 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के कुछ प्रभावों को निष्क्रिय किया गया, साथ ही साथ 35A को भी निष्क्रिय किया गया। सो यहां से क्या होता है, जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में टूटता है। एक तो जम्मू कश्मीर यूटी बनता है और दूसरा लद्दाख, याद रखना, लद्दाख यूटी बनता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर 2 यूटी के रूप में आता है, एक तो लद्दाख दूसरा जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त 2019 का वो समय है जब आर्टिकल 370 के कुछ प्रभावों को, कुछ धाराओं को निष्क्रिय किया गया। ओके, तो थोड़ा सा मामला यहां से भी आप याद रखना। जो बिल्किस मीर हैं वह जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। जम्मू कश्मीर की जल खेल प्रमोटर और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रची हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त वह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेलों में अंपायरिंग करने के लिए तैयार हैं। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? ओके, सो राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का जो कैपिटल है कहां पे है? सो वह है हैदराबाद। ओके, सो एवरीवन, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ था? तो 2014 का वह समय था जब यह अलग हुआ था। ओके, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले
के फणिगिरी स्थल। फणिगिरी बहुत स्पेसिफिक जगह है, वहां पर जो एक पहाड़ी है वह सर्प के फण की तरह आकृति में है, इसलिए इसका नाम फणिगिरी रखा गया है। सो इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का भंडार खोजा गया है, याद रखना यहां से इक्ष्वाकु। ओके, सो थोड़ा सा आप ये मैटर याद रखना, इक्ष्वाकु काल, ठीक है। इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का भंडार खोजा गया है। सो फणिगिरी, जिसका अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी, हैदराबाद से लगभग 110 किमी के दूर बौद्ध स्थल है। उत्खनन में एक महास्तूप, एक चैत्यगृह, बिहार बोधिसत्व का एक आदमकद प्लास्टर मिला है। सातवाहन और इक्ष्वाकु काल जो कि दूसरी और तीसरी शताब्दी ब्राह्मी लेबल शिलालेख भी पाए गए हैं। साथ ही एक थोराना पैनल भी मिला है जो कि महायान और हीनयान संप्रदायों के सह-अस्तित्व का संकेत देता है। अब जो हीनयान और महायान है, सो यह बौद्ध संप्रदाय का, बौद्ध धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। कई सारे संप्रदाय थे, उसमें से दो महत्वपूर्ण संप्रदाय है, हीनयान और महायान। तो याद रखना बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि इन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का एक संयुक्त मिशन है। तो इसरो और दूसरा है जाक्सा। ओके, जाक्सा, ठीक है। इसरो जो है वह भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण से काम करता है और जो जाक्सा है वह जापान, ओके, जापान, ठीक है। वही बात करें जाक्सा का स्थापना कब हुआ है, तो 2003, ओके। वही बात करें इसरो का तो 15 अप्रैल, जस्ट वेट, 15 अप्रैल, यस, नो, 15 अगस्त 1969, नॉट अप्रैल, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ। और आज के समय में इसका जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सोमनाथ, ओके, क्लियर। एक्चुअली ये दोनों लोग मिलके क्या काम करेंगे, जो हमारा मून है, जो अर्थ का चंद्रमा है, उसका जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे ये अन्वेषण का काम करेंगे मिलकर। इनका पार्टिसिपेशन किन किन विभागों में रहेगा वो देख लेते हैं। सो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच का एक संयुक्त मिशन है। जाक्सा लॉन्च वाहन रोवर प्रदान करेगा, जबकि इसरो लैंडर का योगदान देगा। चंद्ररेत में पानी का मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना लेने के उपकरणों से लैस रोवर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का वादा करता है, ओके। नेक्स्ट है हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया, सो राइट आंसर है पुणे, ओके। कहां पे है ये, महाराष्ट्र, ओके। सो पुणे में वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया गया है। सो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय उद्यान संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल में सक्रिय रूप से भाग लिया, ओके। सो एवरीवन, टोटल 5 टॉपिक थे जो कि हम लोग बहुत बारीकी से, जहां पे छोटे स्टैटिक्स हो सकते हैं जीके के, उसको भी कवर किया, साथ ही साथ हमने मुद्दों को बहुत बारीकी से कवर करने की कोशिश की, ओके। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में।